औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर मोहम्मद इरफान खान, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का, और वो लास्ट टॉपिक है, वो है क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो अब हम देखते हैं जी, क्लोरीन गैस इज वेरी पॉइजनस। However, in small quantity they are harmless to human। ठीक है जी। बट पॉइजनस टू द बैक्टीरिया। वो कह रहा है कि ये इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी है वो ह्यूमन के लिए तो हार्मलेस है, लेकिन पॉइजनस है बैक्टीरिया के लिए। यानी बैक्टीरिया जो कि डिजीज काज करते हैं उसके लिए ये हार्मफुल है। ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज, क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है, एज अ प्यूरिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है इन प्यूरिफिकेशन प्लांट। जो वाटर स्विमिंग पूल के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, क्लोरीन इज वाइडली यूज्ड एट द ट्रीटमेंट प्लांट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिंग क्लोरीन टू द वाटर where it forms active species that kill bacteria and other pathogen। जब हम क्लोरीन को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो एक ऐसी एक्टिव स्पीशीज जनरेट करता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है और अदर पैथोजन जो कि वाटर में मौजूद होते हैं, डिजीज काज कर सकते हैं वेरियस, उनको ये किल कर देते हैं। वाटर इन द स्विमिंग पूल इज also chlorinated with slightly higher concentration of chlorine because there is likely to be a higher concentration of bacteria in the water। स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीनेशन की जाती है, ठीक है जी, क्लोरीन की मदद से थोड़ी क्लोरीन की हाई कंसेंट्रेशन को यूज करते हुए, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं स्विमिंग पूल के अंदर उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। द प्राइमरी एक्टिव स्पीशीज, और वो कह रहे हैं कि जब क्लोरीन को आप वाटर के अंदर डालते हैं तो कौन सी प्राइमरी एक्टिव स्पीशीज प्रोड्यूस होती है, क्लोरिक वन एसिड, या इसको हम हाइपोक्लोरस एसिड भी कहते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं और ये क्या करता है, ये जाके बैक्टीरिया पैथोजन की सेल वॉल को किल कर देता है। एंड क्लोरेट और हाइपोक्लोराइट आयन, तो ये जनरेट होते हैं जी। तो ये जो न्यूट्रल है ये एक्टिव स्पीशीज है HOCl, ये क्या करता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर कर देता है और उसको किल कर देता है जी। क्लोरीनेशन इज अ relatively inexpensive method of water disinfection। देखें जी, यहाँ दिखाया गया है कि when chlorine gas is added to the water, it undergoes hydrolysis to form a mixture of hydrochloric acid and chloric 1 acid। यानी इसको आप hypochlorous acid भी कहते हैं। तो देखो जी, Cl2 plus H2O gives HCl hydrochloric acid और hypochlorous acid या chloric 1 acid, तो ये प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो हाइपोक्लोरिक एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड है या क्लोरिक 1 एसिड है, ये वीक एसिड है एंड partially dissociate in the water to form hydrogen ion and chlorate ion। वो कह रहा है ये जो HCl है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और HClO वीक एसिड है, तो ये पार्शियली आयनाइज होता है वाटर में और ये क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन। और एसिड वो स्पीशीज होती है जो H पॉजिटिव आयन देती है एक्वस सोल्यूशन में। तो ये क्या देता है, H पॉजिटिव आयन और क्लोरेट आयन बनते हैं जी, क्लोरेट 1 आयंस। अब HOCl and OCl negative are effective disinfectant, but HOCl is more effective। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है। The neutral charge of HOCl allows it to penetrate the cell walls of the microorganism easily। हाँ जी,
क्योंकि ये जो न्यूट्रल स्पीशीज है HOCl, ये इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल पार में से, सेल वॉल में से गुजरने की, तो इसलिए ये इजिली पेनिट्रेट कर जाता है और उनकी सेल वॉल को रप्चर कर देता है। Essential components such as protein, lipids are oxidized by HOCl and OCl, which disrupt the cell function leading to the cell death। तो जिसकी वजह से उनकी सेल ग्रोथ रुक जाती है और सेल डेथ हो जाता है। HOCl and OCl can oxidize and inactive enzymes that are crucial for the survival and replication of bacteria। तो जब उनकी सेल वॉल रप्चर हो जाती है तो उनका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो भी रुक जाता है। ठीक है जी। तो ये देखो जी, ये दिखाया गया है, ये जो चार्ज, ये जो है ना, ये चार्ज मेम्ब्रेन है। तो वो जो हम कह रहे थे कि हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज ही एक्टिव एजेंट है, तो इसकी रीजन यही है कि चार्ज स्पीशीज तो यहाँ पास आउट नहीं होंगी, लेकिन ये जो न्यूट्रल स्पीशीज है HOCl, तो ये देखें जी, ये इसकी सेल वॉल को इसने रप्चर कर दिया है, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया है, जिसकी वजह से ये DNA आपको नजर आ रहा है कि टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से उनकी जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है बैक्टीरिया और पैथोजन का, वो प्रोसेस रुक जाता है। अब है जी फैक्टर इफेक्टिंग डिसइंफेक्शन एट पीएच। पहले हम देखते हैं जी पीएच। एट पीएच 6 to 7.5 HOCl predominates and makes the disinfection process more effective। ठीक है जी। इस पीएच के ऊपर डिसइंफेक्शन प्रोसेस जो होता है वो मोर इफेक्टिव होता है। एट हायर पीएच यानी अबव 7.5 OCl डोमिनेट्स, जिसकी वजह से वो ये जो OCl माइनस है ये सेल वॉल को रप्चर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये लेस इफेक्टिव हो जाता है। क्लोरीन डोज दूसरा है जी, हायर अमाउंट ऑफ क्लोरीन द मोर इफेक्टिव disinfection। The sufficient chlorine must be added to get enough HOCl and OCl negative to kill bacteria जी। लेकिन अगर क्लोरीन की अमाउंट कम होगी तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस कम होगा। नेक्स्ट है जी कांटेक्ट टाइम। बेटा जी कांटेक्ट टाइम लॉन्ग होगा तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस अच्छा होगा। कांटेक्ट टाइम ऑफ द वाटर विद क्लोरीन मस्ट बी लॉन्ग इनफ to allow the disinfectant to penetrate and kill the bacteria, viruses and protozoa। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है जी, न्यूक्लिक एसिड डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड and can be oxidized by HOCl and OCl negative and thus preventing the bacteria from the replicating process and vital cellular function। तो ये जो है ना क्लोरीन जो है ये जब वाटर में डालते हैं तो HOCl प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की और अदर वायरसेस की सेल वॉल को रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से इनका रेप्लिकेशन प्रोसेस रुक जाता है। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह।